हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है इट विल बी प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि कल जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनियन बजट निकाला, तो उसी के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, ठीक है। मतलब लाइक आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स, बट अपनी ओपिनियन मैं लास्ट में बताऊंगा, बट सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा शॉर्ट, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होता है, कितना होता है। ओके, सो ऑल्सो मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि कल अनाउंस हुआ है तो ये सारे साल आज इस साल पूरा जो भी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो आप एग्जाम में ज़रूर देखने की कोशिश देखोगे। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई वांट यू टू सब्सक्राइब इट, हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर जरूर करना, जो सब लोग करना चाहते हैं। सबसे पहले यार, यूनियन बजट होता क्या है? सरकार जो है हर साल अपना एक बजट अनाउंस करती है, जिसमें वो उस साल ये इतना इतना स्पेंड करेगी, उनको बताना पड़ता है जनता को। तो वो हर साल 1 फरवरी को बताती है, जो कि पिछले साल भी हुआ था निर्मला सीतारमण के द्वारा, इस साल भी हुआ है। इस साल में बहुत सारी चीज़ अच्छी हुई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स को बहुत उन्होंने रखा है अपना, उनको इम्पोर्टेंस दी है। ऑल्सो कमर्शियल व्हीकल जो इतना पोल्यूशन करते हैं उसको डिग्रेड करने के लिए एंड एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ अच्छी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मेरे को लगती है कि थोड़ा सा और चाहिए था। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग का क्या, फार्मर्स का तो ठीक है आपने सोचा, लेकिन हम लोग जो यूथ है उनका क्या? तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, बस आप बने रहना। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। आई वॉन्ट यू टू वॉच द वीडियो फुल्ली गाइज, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अनाउंस की गई है उनके द्वारा। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। Guys, before going further, I have worked very lot for this and I'm making things simpler for you. So watch the video fully as I've told you. First of all, जो इस बार का स्लोगन जो निर्मला सीतारमण ने दिया है वो है स्वच्छ भारत के साथ स्वास्थ्य भारत। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस, सो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। स्वच्छ भारत के साथ स्वास्थ्य भारत। सबसे पहला देखो क्या है, फ्री एलपीजी टू 8 करोड़ पीपल। जो पिछले साल 2 करोड़ पीपल लाइक एलपीजी गैस प्रोवाइड करना था महिलाओं को, पिछले साल सिर्फ 2 करोड़ महिलाओं को प्रोवाइड हुआ था अप्रॉक्सीमेटली। इस साल ये पूरा हो गया है। ओके, फ्री ग्रेन्स टू 12 करोड़ पीपल। इस साल जो है कोविड पैंडेमिक की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रेन्स जो अनाज है उनको फ्री में बांट रहे थे। थर्ड क्या है, 1 नेशन 1 कार्ड। अभी 1 नेशन 1 कार्ड का मतलब क्या है? एक कार्ड के द्वारा सब कुछ होने वाला है, लाइक ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब एक कार्ड के द्वारा आप एटीएम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, पार्किंग भी दे सकते हो, पे भी कर सकते हो, मेट्रो में भी यूज कर सकते हो। एक कार्ड आपकी सारी चीज उसको रिप्लेस कर देगा, उसके वजह से दैट इज 1 नेशन 1 कार्ड। 2 वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। 2 वैक्सीन किस ने जो इंडिया में है इन एसोसिएशन विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या डेवलप किया है? कोविशील्ड, इसका नाम है कोविशील्ड, अभी हो चुका है डेवलप। और दूसरा कौन सा है? भारत बायोटेक। इस पे क्वेश्चन आया था पिछले साल CDS 2 2020 में। इन्होंने हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, राइट, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये, कि इनका नाम क्या है? कोवैक्सीन, उसका नाम है कोवैक्सीन। और ये कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। गाइस, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ओके, इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो उसके बाद फिफ्थ वाला क्या, गिवन वैक्सीन टू 100+ कंट्रीज। अभी इंडिया में बनने के बाद लाइक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 80 मिलियन तक स्टॉक में रख लिया है, जो वैक्सीन है 80 मिलियन तक स्टॉक में रख लिया है, और 100+ कंट्रीज को दिया भी जाएगा, एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। 6 क्या है, 5 मिनी बजट इन कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक में बहुत छोटे छोटे बजट्स अनाउंस हुए थे, आपको पता होगा। 7th वन क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 वॉज शेड्यूल्ड इन दिस ईयर, बट डेफिनेटली ड्यू टू कोविड पैंडेमिक इस साल नहीं हो पाया, तो 21 मतलब 2020 में नहीं लॉन्च कर पाए, तो 2021 में लॉन्च हो जाएगा ये। INR 27 लाख करोड़ पैकेज फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान। पिछले साल याद है 20 लाख करोड़ अनाउंस किया था, 20 लाख करोड़। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या है, 7 लाख करोड़ और इन्वॉल्व कर दिया है उसमें, तो अपडेट योरसेल्फ, 27 लाख करोड़ है अभी। सो
कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन गाइज, आई नो दिस 27 लाख करोड़, लाइक इतने सारे पैसे जो है, लाइक इतने सारे पैसे आपको लाइक बहुत फैंटेसी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, लाइक हमको लाख करोड़ क्या, हमको 100 रुपए की तंगी है यहाँ पर, बट थिंग इज चीज़ें समझ में नहीं आती इतना बड़ा जब होता है, लेकिन ये लोगों तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती ये लोगों को डाउट होता है। डोंट वरी, सारी चीज़ पहुँचेगी, सरकार है तो पहुँचाएगी ज़रूर। ओके, तो ये सब जो था, ये सब जो है ये गवर्नमेंट ने किया है पिछले साल, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट की क्रेडिट्स है जो उन्होंने अच्छा काम किया है पिछले साल। सो अभी इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस साल के लिए क्या क्या अनाउंस किया है, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। नाउ लेट अस सी इस साल के बारे में क्या क्या किया है। गाइज बिफोर गोइंग फर्दर आई वांट टू मेंशन दैट गवर्नमेंट ने इस साल के लिए बहुत सारी चीज़ फोकस में लाई है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल रिसर्च, फॉर एग्जांपल ग्रीन एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ लाइक बहुत सारे पैसे दिया हुआ है, अलॉट किया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जानते हैं क्योंकि डीजल की व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल बहुत सारा पोल्यूशन कर रही है, इट हैज़ टू गिवन प्रायोरिटी। ऑल्सो टेस्ला को इंडिया में लॉन्च किया है। टेस्ला से कहते हैं कि टेस्ला ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी बाय दिस जुलाई, और उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपको, अगर आप कार लेना चाहते हो टेस्ला की, तो उसकी वेटिंग लिस्ट आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। लाइक अभी पे करोगे 1 साल बाद आपको डिलीवर होने वाली है। सो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। नाउ सेकेंड, ग्रीन टैक्स। अभी ग्रीन टैक्स बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ग्रीन टैक्स क्या है? अभी देखो आपकी कार है, अगर आपकी कार 8 से 15 साल के बीच में लाई करती है तो आपको ग्रीन टैक्स आप एलिजिबल हो जाओगे, लाइक आपको देना पड़ेगा अप टू 3800 रुपीज़ आपको, अगर आपकी कार 15 साल की है, ठीक है, और आपको 15 साल की, तो हर साल आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ऑल्सो अगर 15 साल के ऊपर है आपकी कार, ठीक है, 15 साल के ऊपर है आपकी कार और वो आपकी कमर्शियल कार है, लाइक कमर्शियल कार है, तो आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, और स्क्रैप करने का सरकार आपको कुछ इंसेंटिव देगी। अभी इंसेंटिव कितना देगी वो नहीं पता। और अगर आपके पास पर्सनल कार है तो 20 ईयर के बाद स्क्रैप करने पे आपको कुछ इंसेंटिव देगी सरकार, वो भी अभी तक डिटेल नहीं आया है, बट दे आर गोइंग टू अलॉट सम ऑफ द मनी और गिव सम ऑफ द मनी टू यू। ग्रीन टैक्स से बच के रहना यार, यू हैव टू गिव। सो दैट्स द थिंग। अभी थर्ड क्या है अपना, वैक्सीनेशन टेस्टिंग एंड रिसर्च। अभी क्योंकि इस साल हमको, लाइक पिछले साल हमको लाइक सडनली इतना ब्रेक थ्रू हुआ, हमको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, हम लोग कोई भी कंडीशन में नहीं था। सो इसीलिए वैक्सीनेशन टेस्टिंग एंड रिसर्च लैब्स खोले जाएंगे अभी। ओके, फिर फोर्थ वन क्या है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स। ना क्रिटिकल केयर, अभी देखो पिछले साल कोविड आया, किसी को पता नहीं था क्या करना है, लोग क्या क्या कर रहे थे, हॉल को हॉस्पिटल बना दिया, फिर लाइक स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को हॉस्पिटल बनाने तक का ये आ गया। तो कुछ स्टेट्स को तो हॉस्पिटल मिले ही नहीं, ठीक है। और लाइक दिल्ली में क्या किया था, उन्होंने हॉल बुक किया और अरविंद केजरीवाल ने उसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ पर ये हुआ था। अभी 682 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल बनने वाले हैं। फिफ्थ क्या है, 42 एयरपोर्ट्स बिल्ड होंगे। डेफिनेटली ये 1 साल में तो बिल्ड होने से रहे, लेकिन आज अनाउंस किया तो 2-3 साल में बिल्ड हो जाएंगे डेफिनेटली। फिर 6th वन क्या है, 11 सी पोर्ट्स, डॉकयार्ड्स बिल्ड होंगे। फिर 7th, और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमन जी ने बहुत लाइक अच्छे से मोनेटाइजेशन का शब्द यूज़ किया है। मोनेटाइजेशन ना, मोनेटाइजेशन का मतलब यार वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, वो कुछ हद तक अच्छी लगती है, लेकिन कुछ हद के बाद वो अच्छी नहीं लगेगी। मैं धीरे बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो 8th वन क्या है, 2 मोबाइल हॉस्पिटल। 2 मोबाइल हॉस्पिटल अभी तक हमने देखा है, मोबाइल क्लिनिक्स जो बसेस चल रही है ना, मोबाइल क्लिनिक्स, वो देखा है हमने, लेकिन अभी 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स ही बनने वाले हैं जो कि मूवेबल होंगे। 9th वन क्या है, WHO बेस्ड हॉस्पिटल। गाइस दिस इज नॉट हॉस्पिटल, दिस इज फाउंडेशन। ओके, आई बेग योर पार्डन, दीज आर फाउंडेशंस। लाइक WHO बेस्ड फाउंडेशन का मतलब क्या है, अभी देखो कोई भी सीरम इंडिया डेवलप करती है, अगर कोई भी कंट्री डेवलप करती है तो उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा में भेजना पड़ता है, फिर वो टेस्ट करते हैं, फिर वापस भेजते हैं, इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो क्या कर रहे हैं अभी कि जेनेवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन इंडिया में ही कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा कि इंडिया में ही है तो फिर जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, दैट कैन बी द गुड थिंग, राइट। सो वो चीज़ है। 10th वन क्या है, 9 बायो टेस्टिंग लैब्स। बायो टेस्टिंग लैब्स भी अनाउंस हो गई हैं,
जिसमें अलग अलग जो अभी कोविड आया वो ठीक है, लेकिन फर्दर कोई बीमारी आए तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास टेस्टिंग लैब्स होने चाहिए ना। वो 9 बायो टेस्टिंग लैब्स अनाउंस किया है। 11th वन क्या है? हेल्थ पोर्टल इन एवरी स्टेट्स, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो हर स्टेट का एक हेल्थ पोर्टल होगा वेबसाइट में, हेल्थ पोर्टल, जहां पर हर स्टेट की सरकार जो है वो उसमें डेटा अपडेट करेगी कि उसके स्टेट में कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, या फिर कितने अच्छे हैं, वो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अपडेट करेगी, सो दैट इंडिया को, लाइक गवर्नमेंट को पता चले कि कैसा कैसा स्टेट में कैसी कैसी हेल्थ केयर चल रही है उस टाइम पे। 12th क्या है? नाउ 12th वन इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन ले, मतलब ले में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डाली जाएगी हायर एजुकेशन के लिए। ये मेजरली फोकस होगा J&K और लद्दाख रीजन के लिए फोकस होगा। और 13th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100+ मंडीज विल बी कनेक्टेड टू ई-नाम। नाउ ई-नाम एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, यार ई-नाम पे मेरे को बहुत लाइक गट फीलिंग आ रही है कि ई-नाम पे क्वेश्चन आएगा इस साल, कोई ना कोई पेपर में तो आएगा। ई-नाम इज एप्लीकेशन लाइक अपना जोमेटो या फिर जो अपना ओला उबर वो सब जो है ना, वैसे ही क्या करता है वो कस्टमर को कनेक्ट करता है व्यापारी से। वैसे ही ई-नाम क्या करेगा आपको कि अगर जैसे सपोज आप फार्मर है, ओके, फार्मर है, आपने सरकार से लोन ले लिया, जितना भी लोन लेना, आपने फसल उगा ली, अभी लाइक क्विंटल लाइक 500 किलो 600 किलो तक का राइस और चावल जो भी उगाया आपने, फिर बेचना कहाँ है? देयर प्रॉब्लम लाइज। फार्मर्स को पता नहीं होता कि बेचना क्या है। उस टाइम पे क्या करते हैं, दिस वो एजेंट्स जो होते हैं ना, वो आके खरीद जाते हैं, कोई रीजन डाल के, कि आप कोई रीजन भी डाल देते हैं और खरीद लेते हैं, मतलब आधे दाम में, उसका मतलब 1/10 दाम में खरीद जाते हैं। वो फार्मर बेचारा कमाएगा क्या, छोड़ो, जितना लोन लिया है उतना भी चुकता नहीं कर सकता था। तो अभी क्या कर दिया, ई-नाम एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, तो फार्मर जो है वो डायरेक्टली ई-नाम में अपना सब जो भी उसके अनाज है वो डालेगा, और यहाँ पर बहुत सारे बायर्स रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी रहेंगे, वो सब इसको एक्सेस करके, अगर इसको अच्छा लगा, इफ आई एम द बायर देन आई विल डेफिनेटली गो टू दिस ई-नाम ऐप एंड आई विल सी कि मेरे को कौन सा सूट करता है, कितना प्राइस रखा है फार्मर ने, उसके हिसाब से मैं नेगोशिएट करके या जो भी बातचीत करके डायरेक्टली खरीद लूंगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच कैन डू। ऑलरेडी 1.68 करोड़ जो फार्मर्स है वो रजिस्टर कर चुके हैं ई-नाम के लिए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड ई-नाम एप्लीकेशन एट दिस मोमेंट, right? So proper use of technology is coming into picture. That is the best thing which can happen to in India right now. Next देखो 13th वन क्या है, मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क। मतलब अभी देखो जो कपड़ा बनाते हैं ना, उसके लिए एक अलग से पार्क ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जो कि 7 पार्क ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इन 3 ईयर्स। मतलब इसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा पार्क होता है जहाँ पर फॉरेन लोग भी आते हैं, और ये फॉरेन के जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो लोग भी आते हैं। इंडियन अपने खुद के देसी लोगों को भी उसमें फ़ायदा मिलेगा बहुत, वो भी कंपटीशन में आएंगे उस टाइम पे। ऑल्सो जो मोनेटाइजेशन वाली बात को बोली थी ना, प्राइवेटाइजेशन वाली बात, ये यहाँ पर भी होने वाली है। ये जो मिल्स वगैरह होती है ना, उसको भी करने वाले लोग। 14th वन देखो, 100 सैनिक स्कूल्स बिल्ड किए जाएंगे। 100 सैनिक स्कूल, अभी कितने हैं टोटल? 33 सैनिक स्कूल्स अभी फिलहाल, जो कि एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और इसमें ये भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन, जो इसकी बिल्डिंग्स वगैरह है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी प्राइवेट कंपनी हैंडल करेगी। अभी आई हैव अ डाउट, लाइक आई डोंट लाइक दिस, आई डिडंट लाइक दिस स्कीम, बिकॉज सैनिक स्कूल में यार प्राइवेटाइजेशन करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया मे बी, बट निर्मला सीतारमण जी है, वो बड़े दिमाग वाले इंसान है, तो वो कर सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। 51 क्या है, 100% रेलवे ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड बाय 2023। मतलब अभी जो है 80% जो रेलवेज है वो सारी चल रही है इलेक्ट्रिक पे, बाकी के 20% जो है वो चल रही है डीजल पे। तो आपने देखा होगा ना, जो आवाज़ करती है ऊपर से धुआं छोड़ती है, वो सारी चीज़ 2023 में 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। मतलब गुड फॉर एनवायरनमेंट, राइट? सो उसके बाद 16th वन क्या है, 1 करोड़ मोर पीपल विल बी अटैच टू उज्ज्वला योजना। अभी 8 करोड़ पीपल ऑलरेडी, लाइक 8 करोड़ महिलाएं जो उनको मिल चुका है ना, वैसे और 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में डाला जाएगा। 17 इज फोकस ऑन न्यू डिजीज। अभी कोविड ने बहुत लोगों के आंखें खोल दिए, वैसे ही इंडिया की भी। तो अभी न्यू डिजीज अगर आएंगी, उस पर हम फोकस कर पाएंगे कि कैसे टैकल करना है, क्योंकि पहली बार था हम लोगों ने अच्छे से टैकल नहीं किया था। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो यार, जब डेवलप्ड नेशन होता है ना, डेवलप्ड नेशन,
उसका जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट होता है ऐसे डिजीज का जो कोविड है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए स्टिल नॉट एबल टू रिकवर आफ्टर दिस पैंडेमिक। क्यों पता है? क्योंकि उसमें जो भी पैसा है, उनका जो भी पैसा है वो लोग लगा देते हैं, कोई रिजर्व नहीं रखते, रिजर्व उनका नहीं होता एज फार एज फाइनेंशियल थिंग इज कंसर्न। जो डेवलपिंग नेशन होता है, डेवलपिंग नेशन, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग नेशन में कौन सा एग्जांपल है? अपना इंडिया और फिर उसके बाद चाइना जो है, ये दोनों डेवलपिंग नेशन है, तो इनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा रिजर्व में मतलब बचा के रखते हैं, सो दैट अगर बाद में कोई पैंडेमिक आया जैसे कोविड, यहाँ पर उस रिजर्व उस पैसों का इस्तेमाल किया जाए, जो कि इस टाइम पे हुआ। और ऐसा कहते हैं कि वर्स्ट इफेक्ट जो कोविड का हुआ है वो यूएसए को हुआ है, और सबसे लीस्ट इफेक्ट जो हुआ है, इवन दो इतना सारा इंडिया में हुआ है, सबसे लीस्ट इफेक्ट जो हुआ है वो इंडिया का हुआ है। और चाइना ने तो रिकवर कर ही लिया था। दैट्स वाई डेवलपिंग नेशन जो है वो अपना पैसा बचा के रखती है। यूएसए ने सारा पैसा लुटा दिया था, जो भी पैसा बचता था वो इन्वेस्ट कर देते थे, तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं, और अभी तक यूएसए रिकवर नहीं कर पाया। दैट्स द सेइंग। सो आपको समझ में आया होगा। सो अभी हम चलते हैं मेट्रोज पे। देखो नेक्स्ट, देखो मेट्रोज में क्या क्या हुआ है। 7200 जो किलोमीटर अभी फंक्शनल है, मतलब जो चल रहे हैं अभी, लाइक एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। 1016 किलोमीटर जो कि उतनी लंबी 27 सिटीज में बनाई जाएगी, अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी चल रही हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ स्टार्ट हो जाएंगी। और डेफिनेटली ये जो बजट है 2021 और 2022 का है, तो अभी इसी साल में तो कंप्लीट होने से रहा है, क्योंकि मेट्रो है, कोई ये नहीं है। अभी देखो मेट्रो लाइट, आपने सुना है ना पबजी और पबजी लाइट। पबजी किसके लिए होता है? पबजी वो हार्डकोर गेमर जो मतलब उनका मोबाइल मस्त रहता है, और पबजी लाइट उन लोग के रहता है जो छोटे लोग होते हैं। वैसे ही मेट्रो लाइट उनके लिए होगा जो लो फेयर वाले होंगे, जिनको कम पैसा, मतलब उनके जो उतने अमीर नहीं है बट वांट टू गो वाया मेट्रो, उनके लिए मेट्रो लाइट भी अनाउंस किया गया है। अभी देखो ये 75 प्लस के जो ईयर के लोग हैं उनको पेंशनर्स, मतलब उनको टैक्स फ्री पेंशन मिलेगा, टैक्स फ्री, मतलब उनको पेंशन टैक्स इंक्लूड करके मिलेगा। जो 75 के अंदर होते हैं उनको टैक्स कट करके पेंशन मिलता है अभी। सो दैट्स द थिंग, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रिक सेक्टर कंपटीशन विल बी हाई डेफिनेटली, क्योंकि टेस्ला शोड, लाइक मैं टेस्ला क्यों बोलता, टेस्ला इज द लीडिंग कॉम्पिटिटर इन द वर्ल्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो इलेक्ट्रिक कंपटीशन विल बी हाई, क्योंकि इस साल में मेजॉरिटी जो अपना इंडियन गवर्नमेंट फोकस करने वाली है वो इलेक्ट्रिक सेक्टर में ही फोकस करने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, दिल्ली में आप सीन देख सकते हो आप। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर फॉर इलेक्ट्रिसिटी यू कैन चूज योर ओन सप्लायर्स। अभी देखो मेरे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हुबली इलेक्ट्रिकल हिस्कॉम से आती है, आपके घर पे अडानी से आती होगी, क्या पता, क्या आपने वो चूज किया है कि कहाँ से आएगी? नहीं ना, तो अभी आप चूज कर सकते हो कि कहाँ से आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑब्वियसली कम फेयर देगा उसके चूज करने वाले आप। सी पोर्ट विल बी मोनेटाइज नाउ, आई हैव टोल्ड यू दैट, मोनेटाइज लाइक मतलब प्राइवेटाइज हो जाएगा, प्राइवेटाइज मतलब अभी देखो क्या हो जाएगा कि कुछ शेयर्स प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, कुछ शेयर्स बेच दिया जाएगा सी पोर्ट्स में, बंदरगाह या जो डॉकयार्ड भी बोला जाता है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन जे.एंड.के में गैस पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी, मतलब वो हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन लाइक वहां पर भी होते ना, वहां पर भी पहुंचा दी जाएगी। वर्ल्ड क्लास फाइनेंस टेक हब, अभी देखो मतलब इसका क्या मतलब है, कोई बहुत बड़ा नहीं है यार, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे ये सब यूज करते हो ना फाइनेंस, तो उसका पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। इंडिया में डिजिटल करेंसी जो बोलते हैं ना, डिजिटल करेंसी, उसका बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है इंडिया में, और बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट देखो क्या, इजी स्टार्टअप फॉर वन ओन्ड पर्सन। अभी देखो कैसा है कि मैं अकेला इंसान हूं, मुझे एक कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए पहले बहुत प्रोसीजर होते थे, अभी बहुत कम प्रोसीजर कर दिया है, वो बंदा आराम से अपनी कंपनी खोल सकता है। नो बैरियर टू ओपन स्टार्टअप फॉर एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो बाहर के इंसान है, जो इंडियन है लेकिन बाहर रहते हैं, उधर का टैक्स पे करते हैं, तो वो लोग भी आके इंडिया में आराम से अपनी कंपनी है जो भी खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। 750 प्लस न्यू एकलव्य मॉडल। अभी एकलव्य मतलब क्या है देखो,
एकलव्य मतलब ये होता है कि जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं ना, स्क्राइब पीपल, ट्राइब पीपल जो वहाँ पर रहते हैं, अभी उनको सब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो ट्राइबल्स लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको सीधा मैं बोलूँ आपको केवी स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में आके डाल दो, उनको पढ़ाओ, तो क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो उनके लिए अलग से स्कूल होता है, वो एकलव्य स्कूल बोलते हैं उसको। वो ऑलरेडी एक आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में चल रहा है, अभी आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में एक सक्सेसफुली चल रहा है, वो 750 और बनाए जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, और भी है, देखते हैं हम। नाउ लुक, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ यस्टरडेज यूनियन बजट, क्योंकि ये यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा जरूर। LIC कम्स विद IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक कंपनी है, ओके, उस कंपनी का शेयर्स है, उस कंपनी का शेयर्स 90% है, ओके, अभी उसको लॉस हो रहा है, तो उसने 50% लाइक 40% बेच दिया, 40% बेच दिया, तो बाकी के उस कंपनी का मेजर जो हेड है वो ये, अभी उसके पास कितना बचा? 50% बचा, 10% तो पहले से किसी और के साथ था, अभी 40% उसने बेच दिया। अभी भी मालिक यही रहेगा ना, डेफिनेटली मालिक यही रहेगा, क्योंकि इस बंदे के पास 50% है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स है। अगर ये दोनों साथ में आए तब जाके इक्वल होगा, लेकिन कोई कंपनी क्या होती है, 51% पे अगर शेयर्स है, बाकी का बचा 49% शेयर्स वो किसी को बेच दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी इस बंदे के पास है, इस बंदे के पास है, तो ये अपना कर सकता है जो भी है। अभी करंट FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में स्थित हो और उसको बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आए तो उसकी जो करंट लिमिट है वो 49% की है, बचा 51% तो हमेशा मतलब प्रॉफिट में, मतलब उसी की चलेगी ना जो 51% की है। अभी क्या प्लान चल रहा है, 74% तक कर देने की बात चल रही है, अलाउइंग FDI विद सेफगार्ड, मतलब जो हमारे शेयर्स है सेफगार्ड रख के उसको 74% बेच देने की बात। जहां तक मेरा कैलकुलेशन बैठता है, जहां तक हम जानते हैं, अगर 74% आप बेच दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, 26%, और 26% तो यार इसकी कंपनी थी, इसने खरीदा, अभी इसकी कंपनी हो गई ना यार वो तो, जहां तक मैं जानता हूं, हालांकि उन्होंने प्रेजेंट किया तो वो बहुत ये होगा, लेकिन इस पे आएगा जरूर। अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है वो लागू हो जाएगा। ये कब 1938 में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने डाला था, इसके बारे में डिटेल में चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो डेफिनेटली। दिस इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। LIC ऐसी कंपनी है जो कि हमेशा प्रॉफिट में गई है यार, हमेशा प्रॉफिट में गई है, लाइक यू डोंट मतलब इवन दिस कोविड पैंडेमिक ने इसने प्रॉफिट करके दिया है इंडियन गवर्नमेंट को, दैट्स द मेन थिंग ऑफ LIC। बट अभी 74% FDI करने की बात चल रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट आपको समझ में आया होगा कि क्या है, क्या प्रोसीजर, राइट। अभी देखो यार, रोड्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट में कितना कितना यार, ये दीज आर क्रोर्स में, लाख क्रोर्स में चीजें चल रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो 3500 किलोमीटर तमिलनाडु को अलोकेट किए हैं नेशनल हाईवे बनाने के लिए। कितना अलोकेट किया, 1.03 लाख करोड़। उसी में, इसी पैसों में मदुरई से कोलम कॉरिडोर बनाया जाएगा, प्रपोज किया गया है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। दूसरा देखो 1100 किलोमीटर बनाया जाएगा केरला में, नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, कितना दिया है, 65,000 करोड़। और इसी 65,000 करोड़ में 600 किलोमीटर मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर बनाया जाएगा, प्रपोज किया गया है, ओके। 675 किलोमीटर का बनेगा वेस्ट बंगाल में हाईवे, जिसको एलोकेट किया गया 25,000 करोड़। और उसी के अंदर रोड अपग्रेडेशन, जो खड्डे वड्डे जब होते हैं ना, उसको भरने का कोलकाता से सिलीगुड़ी तक, उसी में, ठीक है, उन 25,000 करोड़ में से। आसाम हाईवेज, आसाम में हाईवेज बनाया जाएगा 1300 किलोमीटर का, जिसके लिए 19,000 करोड़ दिया गया है, ये एक अलग चीज है। उसके बाद मिलिट्री रोड्स, मिलिट्री रोड्स मतलब वो बॉर्डर्स होते हैं ना, बॉर्डर्स लाइक नेपाल बॉर्डर, फिर भूटान बॉर्डर, वो सब जो मिलिट्री रोड्स होते हैं जहां पर क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, उसको बनाने के लिए और हाईवे बनाने के लिए 1,18,101 करोड़ का प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूं यहां पर क्यों लोगों को बजट क्यों टफ लगता है, इस चीज की वजह से लगता है, मैं बताता हूं आपको क्यों। यहां देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वीट, जो कंसिडर किया जाता है गेहूं, जो कि इंडिया का मोस्ट प्रेशियस, जो इंडिया एग्रीकल्चर करती है गेहूं और राइस की, उसके लिए
फार्मर्स को 62,802 करोड़ का सब्सिडी मिला है। कितने फार्मर को? 35 लाख फार्मर को 2020 में मिला था, पिछले साल। ओके, इस साल कितना मिलेगा? 75,050 करोड़ रुपीस मिलेगा 45 लाख फार्मर्स को इस साल। ठीक है। ऑल्सो निर्मला सीतारमन जी ने एक चीज मेंशन की है इस स्पीच में। क्या मेंशन किया है कि 2013-14 में कितना दिया गया था? वीट 33,000 करोड़ दिया गया था। नाउ पॉइंट ये है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया था कितने लोगों को दिया था, कितने फार्मर्स को दिया था। दैट इज द मेन थिंग विच दे हैड टू मेंशन। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेंशन्ड दिस, बट दे हैव मेंशन्ड। और पल्सेस को इस साल लाइक पिछले साल 10,500 करोड़ का दिया गया था ना। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो आंकड़ा है, ये सारी सेंसस जो है कहां से मिला है गवर्नमेंट को? अकॉर्डिंग टू एनेक्चर 4 ऑफ बजट स्पीच। ओके, यहां से मिला है उनको, ऐसा मेंशन किया गया है उन्होंने। ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो सरकार ने इनको दिया है, इस साल देने वाले हैं, और ये सारी चीज इस साल करने वाले हैं। लेट्स सी कितना होता है, कितना नहीं होता है। ओके। और एक चीज यार, उस स्पीच में निर्मला सीतारमन जी ने एक चीज बहुत फोकस्डली कहा है कि बाय द एंड ऑफ 2022 फार्मर्स का जो इनकम है वो डबल करना है उनको, जो कि मुझे इस चीज को देखते हुए लग रहा है कि डबल होगा डेफिनेटली, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। फार्मर्स को आप उनके वजह से हम लोग चल रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट हम लोग का क्या? यूथ लोगों का, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। यूथ लोगों के लिए कुछ नहीं दिया यार। मैं लास्ट में बताऊंगा मेरा खुद का ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, वेट फॉर दैट। नाउ कम्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमको चीजें समझ में आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, वो बताया गया है। गोल्ड सस्ता होगा, सिल्वर सस्ता होगा, फिर शूज़ का जो मार्केट है, जो शूज़ का बिजनेस करना चाहते हैं लोग, वो सस्ता होगा। फिर उसके बाद पेट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोल और डीजल यार कहाँ पर कितना लाइक 100 टच करने वाला है यार पेट्रोल। पुणे और मेट्रो हाईवे सिटीज़ में मेरे खुद के इसमें 89 टच कर चुका है पेट्रोल। डीजल भी जिस टाइम पे हम पेट्रोल ले रहे थे, अभी डीजल का प्राइस हो गया वो डीजल। फिर उसके बाद आयरन की जो अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो सस्ती हो जाएगी। फिर उसके बाद स्टील। तो ये सारी चीज़ जो है ये सस्ती हो जाएगी, लाइक लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। और महंगा क्या होगा? महंगा होगा डेफिनेटली जो पिछले साल हुआ था वही चीज़ महंगी हो जाएगी। स्मार्ट गैजेट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी जो बाहर से चीज़, अभी देखो यार, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो सबसे ज़्यादा असर किसको पड़ेगा? स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ को पड़ेगा। स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ को पिछले साल भी 12% का बढ़ा दिया था, इस साल भी बढ़ने वाला है वो। तो स्मार्टफोन जो आप चीज़ देख रहे हो, अभी देखो क्या होता है कि नॉट इवन अ सिंगल स्मार्टफोन इन इंडिया इज लाइक कंप्लीटली मेड इन इंडिया। वो स्मार्टफोन के बॉक्सेस पे लिखा रहता है ना मेड इन इंडिया, वो एक्चुअली उसका क्या है मालूम? उसका मतलब है असेंबल्ड इन इंडिया। उसका मतलब क्या है? अभी देखो, जो आप अपना कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, Xiaomi का, MI का या Realme का, Oppo का, जो भी है, उस पर चिप लगी रहती है। द प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का या मीडियाटेक का, सब बाहर से आता है यार। वो सारी चीज़ अभी जो भी, अगर कैमरा सेंसर है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, कैमरा सेंसर सोनी का है या सैमसंग का है, जो भी है, लाइका का है, ये सारी सेंसर बाहर से आते हैं, वो भी इंपोर्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद बैटरी भी इंपोर्ट करवानी पड़ती है। सारी चीज़ जो बाहर से आती है उन सब में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगा, तो स्मार्टफोन के प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ना, डेफिनेटली। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सारी चीज़ बढ़ने वाली है। स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में बहुत इंक्रीज होगा। ऑल्सो दे हैव फोकस्ड ऑन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया। अभी इंडिया में लाइक स्मार्टफोन बनने को अभी और 10 साल है, क्योंकि अभी भी स्नैपड्रैगन इज द लीडिंग कंपनी ऑफ प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन, उनका जो लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8888, ओके, वो यूज करती है 5 nm का प्रोसेसर अभी फिलहाल। और इंडिया ने डेवलप किया था कुछ साल पहले 14 nm का प्रोसेसर, और ये 14 nm का प्रोसेसर विल नॉट बी दैट एफिशिएंट। तो हमको 14 nm से 5 nm, और एप्पल A13 बायोनिक
A12 या A13 बायोनिक चिप जो है वो भी 5nm पे बेस्ड है। सो इतनी पावरफुल इसलिए होते हैं वो क्योंकि ये लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि 5nm पे वर्क करते हैं। अभी 14nm इंडिया ने डेवलप किया है। 14nm से 5nm पे जाने के लिए एटलीस्ट वी आर 10 years बिहाइंड। ओके, जब ये 14nm से इंडिया बिल्ड कर पाएगी 5nm तक, तब जाके स्मार्टफोन वर्क कर पाएगा इंडिया, मेड इन इंडिया। सो इसलिए सारी चीज गाइज आई हैव अ शेयर नॉलेज ऑफ स्मार्टफोन, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। इसलिए स्मार्टफोन की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली, यू डोंट हैव टू वरी। बट एक चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, पेट्रोल और डीजल की दाम जो है वो सस्ता होने जा रहा है। सो फाइनली इट इज हैपनिंग एंड इट इज हैपनिंग फॉर गुड। डेफिनेटली स्मार्टफोन तो हर रोज नहीं रहते, लेकिन पेट्रोल और डीजल तो हर रोज भरवाते हो यार, जो ऑफिस जाते हो सब, उनका भी जेब देखना पड़ता है ना। सो दैट्स द थिंग। एक और चीज जो आज हम माइक्रोमैक्स कर रहे हैं ना, माइक्रोमैक्स जो कि मेड इन इंडिया है, उसके भी कुछ कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं, मालूम? लाइक इट्स नॉट इवन, माइक्रोमैक्स इज नॉट इवन 100% प्योरली मेड इन इंडिया, इट्स ऑल्सो लाइक 80% बोल सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज है वो इंपोर्ट करते हैं वो चीज। So definitely it's a Indian company, that's why we are giving respect. But other than this, Xiaomi, Realme, MI हो गया, फिर Oppo हो गया, Vivo हो गया, Apple, ये सारी चीज़ बाहर की कंपनी है, Samsung, ये सारी चीज़ बाहर की कंपनी। Why we have to give profit to them जब we have Micromax? So I urge everyone to take Micromax mobile. They are coming up with very good phones actually. Micromax in 1B करके लॉन्च किया था, that's a very good phone actually. You can go for that also. Now let us look for top gainer and top losers. अभी देखो टॉप गेनर्स कौन कौन थे ऑटो में। हमेशा क्या है, आईटी, ऑटो, आईटी और फार्मा में ही कंसिडर किया जाता है कि ऊपर वाले टॉप गेनर है, नीचे वाले टॉप लूजर्स है। अभी लूजर्स मतलब इनको प्रॉफिट नहीं हुआ है। ऑटो में सबसे ज़्यादा उनको बजाज ऑटो को हुआ है, डेफिनेटली बजाज के बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेल होते हैं, और अशोक लेलैंड को बहुत फायदा हुआ है। आईटी में डेफिनेटली टाटा, नो डाउट, डेफिनेटली राइट, और जेनेसिस, और फिर फार्मा में पीरमल एंटरप्राइजेस, और उसके बाद में अरबिंदो फार्मा। लॉस किस किस को हुआ है? देखो, एक्साइड इंडस्ट्री को लॉस हुआ है और भारत फोर्ज को लॉस हुआ है ऑटोमोटिव सेक्टर में। अभी आईटी सेक्टर में देखो, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इनको लॉस हुआ है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टेक महिंद्रा, सो लीडिंग कंपनी एक्चुअली, बट उनको भी लॉस हुआ है इस कोविड पैंडेमिक में। और फार्मा में क्या है, डॉक्टर रेड्डी और लुपिन फार्मा को लॉस हुआ है ओवरऑल। ठीक है, सो ये सारी चीजें याद रखना यार, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईटी सेक्टर में किसको लॉस हुआ है, टेक महिंद्रा, सीधा, दैट्स द आंसर। सो ऐसे याद रखना, ठीक है। लास्ट फेज में पहुंचते हैं हम, जहां पर किस किस को कितना कितना एलोकेट हुआ है वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। नाउ वी कम एट द लास्ट सेक्टर, लास्ट पार्ट, जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर किस किस को कितना कितना एलोकेट हुआ है वो बताऊंगा। अभी देखो क्या क्या है। हेल्थ सेक्टर के लिए 2,38,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है फ्रॉम 94,000 करोड़। पिछले साल 94,000 करोड़ से डबल, मोर देन डबल एलोकेट हुआ है, डेफिनेटली बनता है। कोविड वैक्सीन डेवलप करने के लिए 35,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5 लाख करोड़, ये सबसे ज्यादा है। अब देखो क्या है ये, और इसके तहत बाय 2025 इंडिया वांट्स टू बिकम $5 ट्रिलियन कंट्री। ओके, नॉट स्टेट, कंट्री, डेफिनेटली। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह होता है ना यार, वो सारी चीजें कैसे करना चाह रही है इंडिया, सारी चीज ऑनलाइन करना चाह रही है। रूरल एरियाज में सारी चीज ऑनलाइन करना चाह रही है। हम पेटीएम, फोन पे सब यूज करते हैं, ये सारी चीज। न्यू इंस्टीट्यूशंस विल बी सेटअप टू टेक केयर ऑफ दिस $5 ट्रिलियन कंट्री, ठीक है। एक एस्टिमेट दे देता हूं, एप्पल कंपनी जो है ना, मोबाइल स्मार्टफोन कंपनी, वो खुद अभी $2 ट्रिलियन कंपनी पार कर चुकी है अपनी, लाइक अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले। कैपिटल एक्सपेंसेस 4.12 लाख एलोकेट किया है। अर्बन स्वच्छ भारत, मतलब अर्बन मतलब सिटीज को साफ सुथरा रखने के लिए 1.41 लाख करोड़। पॉल्यूशन कंट्रोल में 2,000 करोड़। नाउ आई एम डाउटफुल कि यार सिर्फ इतना क्यों, व्हेन वी आर टॉकिंग लाइक 10,000s में, तब यहाँ पर 2,000 क्यों? इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते थे, नॉट एन इशू। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट में INR 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ में पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस का प्रावधान होगा, मतलब पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, उस हिसाब से वो चीज कहा गया है। और डेफिनेटली ये भी प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा, नॉट गवर्नमेंट सेक्टर। डोंट बी इन इमेजिनरी थिंकिंग कि गवर्नमेंट सेक्टर होगा वो।
फिर उसके बाद रेलवे एक्सपेंडिशन 1.11 लाख करोड़ का। फिर स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर हर स्टेट को 2 लाख करोड़ दिया जाएगा, इंक्लूडिंग स्टेट्स प्लस यूटी। हर एक 7 यूटी है अपने, नॉट 8 यूटी है और 28 स्टेट्स है, वो चीज़ दिया जाएगा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे वो जो भी रोड बनाना है, खड्डा भरना जो भी है, वो 1.18 लाख करोड़ का। एग्रीकल्चर लोन 16.5, मतलब इतना लोन दिया जाएगा 2021 में फार्मर्स को। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ड्रिप इरिगेशन फिर वो सब है, स्प्रिंकलर सिस्टम, उस पे 40,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अपने यूनियन बिल पे। सो इतना ही था यार, मैंने मेन पॉइंट्स उठा के डाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने नहीं बताया, लाइक फाइनेंशियल डेफिसिट, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, स्किप किया है। बहुत सारी चीज़ें, नॉट बहुत सारी, थोड़ी चीज़ें स्किप की है, बहुत सारी चीज़ें बताई भी है आपको। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि मेरी खुद की पॉइंट है, यूथ। व्हाट अबाउट यूथ? आपने मार्केट को तो बहुत कुछ दे दिया यार, मार्केट को बहुत कुछ दे दिया, ये मार्केट के लिए चला गया, कोविड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट था, दे दिया आपने, ठीक है। अर्बन स्वच्छ भारत भी ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस ठीक है, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट ठीक है। हम लोग के लिए क्या? हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, आत्मनिर्भर भारत बचता है। उसके तहत सरकार ये हमको कहना चाह रही है कि वी शुड डेवलप मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। अरे जनाब, जब हमारे पास ही नौकरी नहीं है तो हम कैसे डेवलप करेंगे? दैट इज़ द मेन थिंग। और हमारे लिए कुछ नहीं दिया यार, मतलब नॉट मेनी थिंग वॉज, एक चीज़ अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि हेल्थ पे उन्होंने स्पेंड किया है, फाइन। और फिर अपना पोल्यूशन कंट्रोल पे एक्सपेंड किया है, और जो इलेक्ट्रिक बसेस है उस पर स्पेंड करने की अच्छा किया है, एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान दिया है, दैट्स फाइन। बट हम लोग का क्या? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर देयर, राइट? सो that is the thing which I wanted to tell you. I finished the video here. I think it's very lengthy at this moment. I finished the video. If you are new to this channel, I want you to subscribe it, like it, share to all those aspirants who are preparing for UPSC guys. And I have made things simpler. यहाँ पर जो भी चीज़ बताइए आप definitely take a screenshot if you want to. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. क्या हेल्थ सेक्टर में 2038 लाइक 202 लाख, पढ़ना नहीं आ रहा मेरे को।